हाँ लक्ष्मण, तुमने इस हमारे सुमंत को छोड़ दिया है। अरे सुमंत, तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? अरे भगवान, मैं अयोध्या में कैसे मुक्त खाऊंगा जाकर के? भगवान, तूने ये मेरे साथ क्या किया है अन्याय? अयोध्या में जाकर के क्या मैं सुकारी उत्तर दूंगा? महाराज पूछेंगे कि मेरा बेटा राम कहाँ है, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं सकुशल उनको वन में छोड़ आया हूँ। भगवान, जब माँ कौशल्या छोड़ कर आएगी और सोना रख दे करके पछाड़ खाकर गिरेगी, भगवान तो मैं क्या कहूँगा? क्या कहूँगा उनसे? कैसे दिन बनाएंगे? पूर्वासी दौड़ कर आएंगे कि मेरे भगवान कहाँ हैं, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? अरे सुमंत, तू कैसे अवध में मुक्त दिलाएगा जाकर के? राम के बिना जिनका जीवन अधूरा है। राजा ने कहा था, मंत्री सुमंत जाओ राम लक्ष्मण को बैठा करके गंगा स्नान करा करके और वन में घुमा करके ले आना। भगवान, आपने क्या किया मेरे साथ में? आप नहीं आए। उन्होंने कहा था अगर राम लक्ष्मण न लौटे तो सीता को ही साथ ले आना। भगवान, मैं क्या कहूँगा जाकर? मैं अयोध्या में कैसे मुक्त खाएंगे? भगवान, कैसे मुक्त खाएंगे? देखिए सचिव जयदीप कहे मंत्री, मेरा बेटा राम कहाँ है? राम कुशल कहो सखा स्नेही। मंत्री, महाराज, मेरा बेटा राम सब भांति ठीक तो है। राम कुशल कहो सखा स्नेही, कहाँ राम लखन पे देही। मेरा पुत्र राम और बेटा लक्ष्मण, पुत्री सीते कहाँ है, मुझे कुछ बताएं। आने फेर की बनाई सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। भगवान, कहो मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है, मुझसे कुछ नहीं पूछो कैसे कहे? नहीं सुन, नहीं भगवान, ये क्या कहते हो? मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कैसे वो कहेगा। ये क्या कहते हो तुम? सुमंत, मेरा बेटा, मेरे चुना का टुकड़ा कहाँ है? मंत्री, मंत्री क्या समझी? अरे क्या बने को रहा साहब असरा जाता रहा तुम। भाई, हमारे दोनों पात्रों को 100-100 रुपए इनाम में देते हैं। भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। क्या कहते हो तुम? राजन, ये कहते हो कि मेरा बेटा राम यही है मेरी आंखों के सामने
उसे लेके आओ सुमंत, उसे लेके आओ। मैं अपने पुत्र के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ सुमंत। सुरत गए न प्राणा और पापी पड़ मोई समाना। राजन कहो सुमंत। वो तक करो, क्या करोगे ऐसे व्याकुल होकर के? नहीं सुमंत, नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगा अपने बेटा राम के बिना। सखा राम जी लखन, सखा राम जी लखन जहाँ तहाँ मोह पहुँचा। लाइट चाहत चरण कहाँ सतभाव। सुमंत, महाराज मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा कहाँ है? अरे उसे तुमने कहाँ छोड़ा, किस हाल में छोड़ दिया है? हे सुमंत, मैंने तुमसे कहा था, अरे कह के मैंने ये भेजा था कि मेरे पुत्र को कुछ दिवस वनों में घुमाकर वापस ले आना। अरे कैकेयी की शर्त भी पूरी हो जाएगी। सुमंत, जी हाँ महाराज, कहो सुमंत। मैंने बहुत कुछ समझाया। आपने कहा था अगर राम लक्ष्मण ना लौटे तो पुत्री सीता को वापस ले आना। सुमंत, आपने कहा था सीता अयोध्या में आकर के सुख से रहे, चाहे अपने मायके में रहे, चाहे ससुराल में रहे। मैं यही चाहता था, मेरा पुत्र मेरे पास रहे, मैं उसके सिवा नहीं जी सकूंगा। जब मैंने सीता से कहा पुत्री तुम ही लौट चलो जिससे कि अवध अनाथ न हो, इस पर लक्ष्मण ने कुछ कटवचन बोले तो भगवान बोलने लगे कि काका सुमंत, ये वचन मेरे पिता से मत कहना जा करके। सुमंत, ये क्या कहते हो? अरे विधाता, ये क्या तूने किया मेरे साथ में? क्या किया? अरे ये तूने क्या दिखा दिया मुझे? मुझे ये किस जन्म की सजा मिल रही है? जी हाँ मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा? बोले भगवान, ये क्या तुमने मेरे साथ में किया है? विधाता, ये क्या तुमने किया मेरे साथ? मैं कैसे रहूंगा? अरे भगवान, भगवान किस कसूर की ये क्या किया? भगवान किसी कसूर की दी है मुझे सजा, जब जिंदगी यही है तो है जिंदगी।
जब जिंदगी यही है मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। ये बताओ मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा राम कैसे कैसे वनों को गया है, किन रास्ताओं से उसे लेकर गए हो? अरे कहो। प्रथम बात तो था भयो दूसर सुनकर तीन आए रहे गलपान कर ये समेत तू भी। मंत्री प्रथम बात तुम सा भयो, अरे दूसर सरसर तीर नहाए रहे जल पान कर सिय समेत रघुवीर। ये क्या पहले दिन तमसा नदी पर विश्राम किया और दूसरे दिन सरयू नदी पर पहुंचे। वहां भगवान ने कहा काका सुमंत जाओ कहीं से बकरा दूध ले आओ। मैं क्या कहते हो सुमंत्र? मेरे पुत्र ने बटका दूध मंगाया। मेरे लाल, ये क्या तुमने किया? पुत्र महाराज कहो सुमंत्र। इसके बाद भगवान ने कहा काका सुमंत जाओ अयोध्या को वापस चले जाओ और मेरे पिता की देखभाल करना जाकर के। प्रभु मुझको रथ को विसार। भगवान कहो सुमंत्र। अरे प्रभु मुझको रथ को विसार, अरे नौका पर राम सवार हुए। मैं देखता पत्थर सा वो तीनों गंगा पार हुए। मेरा पुत्र नाव पे बैठकर चले थे भगवान। जी हाँ सुमंत्र। कहिए भगवान। अरे जब लखन गया, जब लखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ बन को, तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई। सुमंत्र ये क्या कहते हो? आई भैया मेरा लाल, मेरा राम मुझसे जुदा हो गया। मंत्री सुमंत्र। कहिए महाराज। अरे आते ही हमने देखा था, ये तेरा है ये मेरा है, जाने से पहले देख रहा। सुमंत्र। अरे जाने से पहले देख रहा, अब चारों ओर अंधेरा है। सुमंत्र। पर शाम ज्ञान की आंखों से अरे देखो तो ये क्या तुमने किया? अरे हमने कहा था मेरे पुत्र को घुमाकर वापस ले आना, पर शाम ज्ञान की आंखों से देखो तो बुद्धिमंत मेरा था कितना सुखद आज मेरा।
मेरे लाल, मुझे छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया मेरे पुत्र। तुमने ये नहीं सोचा कि मेरा पिता मेरे बिना कैसे जीवित रहेगा। तापस अंध साप सदियाई, कौशल्याय सब कथा सुनाई। मंत्री साहब, कहिए महाराज। हे रानी, आज मुझे कहो प्रीतम। अपनी पिछली करनी याद आ रही है। एक बार में बाल अवस्था में शिकार खेलने के लिए चला गया। देखो, कभी भी तुम अपने दिल से मुझे अलग मत करना। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। माँ, और ये मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो
अशुभ वचनों को नहीं बोल हाँ जी। हाँ पिताजी। अपने मुख से ऐसे वचन नहीं बोलते, ये अशुभ वचन ठीक नहीं है बेटा श्रवण। हाँ पिताजी। बेटा कहो क्या इच्छा है? कोई इच्छा नहीं बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। ठीक है। तुम्हारे माँ और बाप नेत्रहीन भी हो चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को कहीं तीर्थ यात्रा पर लेके चलो, कहीं घुमा के लाओ, जिससे हमारा कुछ हृदय विदीन हो जाए। आप दोनों आज्ञा करें, दास हाजिर है। हाँ बेटा श्रवण। बेटा श्रवण कुमार, हाँ पिताश्री। बहुत तेज धूप भी हो रही है और हमें बहुत तेज प्यास लगी हुई है। बेटा श्रवण, कहीं देखो सरोवर में जल लेकर के आओ, मेरा हालत सूखा जा रहा है। जैसी आप दोनों की इच्छा। हाँ बेटा जाओ और अति शीघ्र आना पुत्र, अति शीघ्र आना। मेरा मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अकेले बैठे हुए टाइम भी नहीं कट रहा है समय, और बहुत दिन हो चुका शिकार खेलने के लिए नहीं गया। चलो आप चल करके शिकार खेलते हैं। शिकार कहीं नजर नहीं आ रहा है। चलो चल करके इसका पीछा करते हैं। अरे दिखाई दिया और गायब हो गया, ये क्या है? इधर गया? अरे कहाँ गया? अभी दिखाई दे रहा था और गायब हो गया है। देखो वो आ रहा है। हाँ ठीक है, आ रहा है। चलो इसका पीछा करते हैं। अब नहीं शिकार फंसेगा। क्या बात है, क्या नहीं फंस रहा है। शिकार दिखाई दे रहा है और फिर गायब हो जाता है। चलो कहीं सरोवर के किनारे चलते हैं, हो सकता है कि कहीं कोई हिंसक जंतु जल पीने के लिए। Oh
तपस्या करके पानी कौन पिलाएगा? अब हमारे सिवा उनका दुनिया में कोई नहीं है। अब कौन पिलाए उनका तो सितारा किसने? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उठो। हाँ भगवान, हाँ भगवान, हाँ बेटा, ये सब क्या? मुझसे धोखा हो गया है बेटा। आप कौन है? मैं अयोध्या नरेश अभागा दशरथ जी। छोटी सी विनती है, बताओ बेटा, बताओ क्या विनती है? मेरे अंधे माता पिता जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जंगल में, हाँ, दिखाइए। मैं उन्हीं दोनों के लिए पानी लेने आया था और पता नहीं बिना का क्या खेल है। ये पानी हमारे माता पिता को जाके पिला देना। अरे अब आगे दशरथ पानी लेकर के जाएगा तो क्या कहेगा? कैसे उनके आंखों के समक्ष आवाज लगाएगा कि लो माँ और पिता जल को पी लीजिए? कैसे बोलूंगा? अरे अब आगे क्या कर रहा हिंसक चंद? क्या कहूँ तेरे मुख से आवाज चलने की नहीं, उनके कानों में आवाज जाएगी तो वो क्या कहेंगे कि मेरे बेटे की आवाज, ये तो मेरे बेटे की आवाज नहीं है। क्या कहेगा? चंद्रकला, हाँ स्वामी। हमारा तो दम निकला जा रहा है प्यास की वजह से। हमारा बेटा श्रवण अभी तक नहीं आया है। धीर को धारण करो। हमारा गला सूखा जा रहा है। आता ही होगा हमारा बेटा। पिता और माँ को श्रवण का प्राण स्वीकार हो। कौन? तुम कौन हो? हमारे बेटा की तो आवाज नहीं मालूम पड़ती है। तुम हमारे पुत्र नहीं हो सकते। जल लाया बेटा, पर बड़ी दूर से आया है। तुझको तो कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, इतना समय लगाया है। मैं जल ले आया हूँ, जल पी लीजिए। तेरी आवाज में तो ये मालूम पड़ता है कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन है? मेरा बेटा कहाँ है? बताओ तुम कौन हो? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो। अगर नहीं बोलते हो तो अभी तुम्हें श्राप दे दूंगा, वरना मुझे बताओ तुम। ठहर जाओ, हमसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है? मैं अयोध्या नरेश अभागा दशरथ हूँ और आपका पुत्र सरोवर में जल लेने के लिए गया। उसने कमंडल को सरोवर में डुबाया। मैंने सुना कि कलकल की आवाज आ रही है, कोई हिंसक जंतु प्यास बुझाने के लिए आ गया है। चलो चल करके शिकार खेलते हैं। मैंने कलकल की आवाज के पीछे बाण चला दिया, ताकत से बाण छूटा और आपके पुत्र के लग गया है मेरा भागा। तूने ये क्या किया?
हे दशरथ, तूने ये क्या किया दशरथ? दशरथ तू अभागा है। मैं अभागा हूँ। दशरथ, मैं तुझे श्राप देती हूँ। दशरथ, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरे चार पुत्र हो गए दशरथ। जब तेरा अंत समय आएगा तब कोई तेरे पास नहीं होगा दशरथ। तू पुत्र में तड़प तड़प के मरेगा। रानी, कहो पिता। मुझे वही अशराफ लगा हुआ है जो श्रवण कुमार के पिता ने दिया था। लगता है उन्होंने कहा था कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ रहा हूँ, नहीं स्वामी, वैसे स्वामी, मुझे छोड़कर तुम तू भी तड़पेगा अपने पुत्र के वियोग में। लगता है अब मेरा अंत होने वाला है। नहीं स्वामी, शुभ शुभ बोलो, ऐसा ना बोलो स्वामी। रानी, कहो महाराज। अरे दासी, तुम अपना काम करो। रानी, तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 बरसों तुम पल ही में विश्राम करो। हे पुत्र, ये क्या तुमने किया? ये तुमने अच्छा नहीं किया। हे बादलों, सदा की नहीं, चौमासे में छाते रहना। सूरज, तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। हे सूर्यदेव, मेरा अंत हो जाए तो तुम इस महलों की छत पे आते रहना। जुगनू की तरह दीप तू क्यों, अरे धोखा दे देकर जलता है। तू जलता है केवल दशरथ अब चलता है। बेटा राम, ये क्या हुआ मेरे लाल? मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा मेरे पुत्र? तूने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया मेरे लाल। और मेरे बेटा, मेरे लाल, मेरे बेटा, मेरे लाल, मेरे लाल, तुमने ये अच्छा नहीं किया। इस पिता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? मैं कहाँ ढूंढूं मेरे लाल?
को तो सुध 4 हुए। अरे कहने को तो सुध 4 हुए, अब पास नहीं कोई मेरे। जब समय हुआ मेरा मरने का तो कफन नहीं थे। मुझे कोई कफन तक देने वाला नहीं है। मैं कितना वादा मेरे पुत्र तुम मुझे छोड़कर चले गए। दुनिया जानती है कि एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। प्रभु आदि मझधार में छोड़ के चले गए स्वामी। अब सिंगार का क्या होगा स्वामी, जो मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए करती थी स्वामी।
तारावती चमन छमाया नयनी कीर्तिहार लोक निवार समय कर एक विज्ञान तेरा वचन राखा दूत बुलाए तो होए रानियों, ऐसे रोने धोने से कुछ काम नहीं चलेगा। हाँ मिलाप, जीवन मरण, अर्थ यह ये सब विधाता की देन है। गुरुवर, जो संसार में आया है वो एक दिन अवश्य जाएगा, जो जलता है वो एक दिन अवश्य बुझेगा, इसलिए रोने से कुछ हाथ में नहीं आएगा। गुरुवर, मंत्री सुमंत, कहिए गुरुदेव। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, उनको जाकर के आदर से बुला लाना और कुछ संदेश मत बताना, जाके कहना अयोध्या में सब कुशल है। चलो, गुरुदेव ने बुलाया है तुमको। लड्डू गोपाल सभी लोग आओ। आज लेट हो रहे हो सभी लोग, चलो आप खेल खेलने नहीं चलोगे? चलो खेल खेलते हैं। चलो भैया, ये पकड़ो, उंगली चटकाएंगे, ठीक है? उंगली चटकाओगे? ये कैसा खेल है? दादी चोर पकड़ना, दादी चोर पकड़ना। पकड़ो पकड़ो, लगाओ नहीं, पकड़ो उंगली, पकड़ो, सब पकड़ो, भाई पकड़ो। खाओ ढीला चोर, खाओ ढीला की चोर। हमें तुम्हारी सहायता की, हमें खेल बता, हमें चोर हो गए। चोर हो गए? हम चोर हो गए। चोर हम तुम्हें चोर बना देंगे। कैसे बना लोगे? बना पाओ तो बना दोगे? अभी आगे चल करके चलो। कब है? ठट्टा। हम बैठा हैं। ठाड़ो होए हमें छोले, ठाड़ो होए हमें छोले। जी ये बताओ, ठट्टा बैठा हम दोनों लिए हमें देखो, एक ले लेंगे। दाम तोड़ लगा तो बहुत देंगे ना, बेईमान करोगे? तू चतुर बहुत पड़ता है। ठट्टा। ना अभी नहीं, ठट्टा। पहले मांगो वहां से। बाप खाओ, बेईमानी क्यों करता है? बोला मैंने बोला था पहले मैं ठट्टा लूंगा। चोर हो गया? आप कोड़ा मार भाई। बोलो ठट्टा लोगे बैठा ठड़ाई से अभी चोर हो गया था। अभी ना दूर दूर से बात कर भाई से भाई ठट्टा लगेगा। अब बैठे बैठे चोर हो गया। अब भाई से कहाँ बैठा भाई भाई पहुंचो भाई से कौन? भाई पे पहुंचो भाई पे नहीं नहीं नहीं, भाई पहुंचो ये चतुर का था नहीं, ऐसे नहीं हम खेल खेलेंगे। ठट्टा लोगे बैठा बोलो हम ठट्टा लेंगे। बैठे हैं बोलो ठाड़ो होए तेरे छोले, ठाड़ो होए तेरे छोले।
चले आए। बैठो हम कोड़ा जवान से तुम खड़ा रहो बैठो बोलो बनाओ बोलो क्यों ये क्यों कर रहे हैं? हर बात में चतुराई कर रहे हैं। नहीं पता चल कोड़ा जमान ताई पीछू देकर मार खाई कोड़ा जमान ताई पीछू देकर मार खाई कोड़ा जमान ताई पीछू देकर मार खाई कोड़ा जमान ताई अब आए जोर करो कि नहीं करो तुम बहुत चतुर हो, तुम्हारी चतुराई तो निकाल दूंगा मैं। हम तो आगे ही थे कोड़ा जमान साई पीछे देकर मार, कोड़ा जमान साई पीछे देकर मार। देखते नहीं है और क्या तूने आंखें बंद कर ली क्या? मारूंगा बाप आंखें बंद नहीं थी ना। कोड़ा जमान साई पीछे देकर मार, कोड़ा जमान पीछे देकर मार भाई। देखते नहीं है आगे देख रहा है, आगे आगे देख रहा है। कोड़ा धरा करो किसके पीछे जोर बनाओ कि तुम तुमको मार हम मारेंगे कोड़ा जमान साई आगे देखकर मार। नहीं नहीं हम क्या अपने आग तुम हमसे ज्यादा चतुर पड़ते हो ना। हाँ कोड़ा जमान साई पीछे देखकर मार, आगे देखकर मार। चलो तुम इतने पागल हो। पीछू देखकर मार कोड़ा जमान था पीछू देखकर मार था कोड़ा जमान तुम्हारे पीछे पूरा खाता दिखेगा इसलिए बात खत्म कर भैया हां हमारा जो खेल छोड़ा है कौन से चलो हमारा टका चोरी वाला खेल दुकान चोरी हाँ दुकान पैसा भेजे बोलो हैं आना क्या लाभ तुम दिखा पाए तो से कितनी हम तो ना चलो भाई तुम दिखा पाए हम तो ना कोड़ा जमान सा कोड़ा जमान सा पीछू देखकर मार का कोड़ा जमान सा कोड़ा जमान कोड़ा जमान सा पीछू देखकर कोड़ा जमान सा एक बात बताओ
नहीं आवे। अब तुम कह गए थे कि तुम ऊपर से मुझे नहीं भैया, क्यों? मेरा मन नहीं लग रहा खेल में। हैं? मेरा मन खेल में नहीं लग रहा है भैया। क्यों क्या बात हो गई? नहीं भैया, कुछ हाँ बात नहीं। बताइए, क्यों ऐसी क्या बात हो गई? आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा भैया। क्यों? तुम्हारी नानी ने तुम्हें रोटी नहीं खिलाई? बात वो नहीं है भैया। माँ ने कुछ कहा? नहीं भैया, मामा ने कहा, नाना ने कहा, बताओ। कहा किसी ने कुछ नहीं है। फिर क्यों नहीं अच्छा लगा बताइए? मेरा मन आज बहुत विचलित हो रहा है भैया। क्यों ऐसा क्यों है? मैंने आज बहुत गलत सपना देखा भैया। अरे भट्टू, सपने को सच होते हैं? नहीं भैया, आज तक मैंने ऐसा सपना नहीं देखा जैसा मैंने आज रात में देखा भैया। भैया हाँ तो तुमने कैसा सपना देखा बताओ मुझे। भैया, हाँ आज तक मैंने जितने भी सपने देखे उन सबसे हटके बहुत ही भयानक सपना देखा हमने। सपना देखा? तब से मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ काम करने को नहीं कर रहा। ऐसा सपना कौन सा आया था भैया मुझे बताओ। मैंने आज सपने में अपने पिताजी को देखा। सभी तो देखते हैं यार, इसमें क्या बात है? बात वो नहीं है, मैंने देखा मेरे पिताजी के सिर पे मुकुट नहीं था। क्या कहा? हाँ, बाल बिखरे थे। तो सपना भयंकर आपका भैया। हाँ भैया, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी ऐसा देखा हो कि उनके सिर पे मुकुट ना हो भैया। उनके सिर पे मुकुट नहीं था, बाल बिखरे हुए थे। उससे बड़ी बात और क्या भैया था? मैंने देखा एक गोबर के भरे गड्ढे में एक चोटी से ऊपर से उस गड्ढे में गिर पड़े भैया। भैया सपना तो बहुत भयंकर है। हाँ भैया। सपना फिर भैया और क्या? उन्होंने उसके बाद 3 और भात खाया। तो भैया सपना भयंकर है भैया। हाँ भैया, और कुछ देखा भैया? मैं सपना जरूर देख रहा था पर मेरा दिल बार बार पिताजी को सोच करके बहुत धड़क रहा था। भैया ये तो सपना भयंकर हाँ है। भैया, फिर मैंने देखा उन्होंने 3 भात खाया, उसके बाद उन्हें तेल में बार बार सिर पकड़ के डुबाया गया। भैया सपना तो भयंकर है। हाँ और मैंने दूसरे सपने में क्या देखा भैया? मैंने देखा सागर सूख गया है भैया सपना तो भयंकर है। और चंद्रमा पृथ्वी पर टूट पड़ा, नमके तारे जमीन पर उतर पड़े। उसके बाद ये सब होने के बाद मैंने क्या देखा कि मेरे पिताजी लाल माला पहने हुए, शरीर में लाल चंदन लपेटे हुए। ये सपन भैया बहुत भयानक था। उसके बाद भैया सपना तो बहुत- पूरे शरीर में लाल चंदन लगा हुआ था उनके। और मैंने देखा क्या देखा? रथ में जुटे हुए गधों पे बैठकर मेरे पिताजी चले गए भैया। सपना तो बहुत भयंकर है। तब से मेरा मन यहाँ नहीं अयोध्या की तरफ है। मेरा मन आज ननिहाल में नहीं है। मैं अयोध्या के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा हूँ। मेरा दिल यहाँ गवाही नहीं दे रहा भैया, गवाही नहीं दे रहा। सपना तो भयंकर है भाई। हाँ भैया, आप नहीं देख रहे हो, हाँ भैया, इसीलिए खेल में दिल नहीं लग रहा है आपका। बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा और है सूचना भी मुझे। नहीं आई। नहीं, बहुत दिन हो गए पिताजी को देखे, माता जी को देखे, पर आज जो मैंने देखा वो सोच सोच कर मुझे मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है भैया। सही कहते हो भैया।
सब घर में पीछे का देगा चुपता तुम्हारा प्रणाम स्वीकार कर। अरे काका काका को दास भरत का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो काका। मैं आज अयोध्या के बारे में ही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। हमें बताओ हमारी अयोध्या, हमारे पिताजी, हमारी माता, भाई बहन सब कुशल से तो है ना? भैया हाँ काका, मुझे गुरुदेव ने भेजा है आपको बुलाने के लिए और आप अतिशीघ्र घर चले। हाँ काका, वैसे भी मेरा ननिहाल में मन नहीं लग रहा रात से। मैं आपके साथ अयोध्या जरूर चलूंगा काका। अवश्य चलिए चलिए काका, शीघ्र चलिए शीघ्र चलिए। गुण हो रहे हैं भैया शत्रुघ्न, देखो तो अरे ये ऐसे गुण कैसे होते हैं? और काट लगारी बिल्ली ने कितने ऊंचे कर लेते हैं। हे भैया देखो हमें ये कैसे अपशुगुन हो रहे हैं? सही पे हमें ये अपशुगुन देख देख कर हमारा दिल दर्द से फटा जा रहा है भैया। चलो जल्दी, हमसे अब रहा नहीं जाता। चलो भैया भारत दुख परिवार निहारा मानव चलो हम माँ के पास चलते हैं, पहले उनसे ही सब हालचाल पूछेंगे। कई हंसते भांति मनोमुनित तब लाई किराती। माता जी को लाल भरत का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो बेटा पुत्र भरत। चिरंजीव रहो शत्रुघ्न हमारे, पूछत नहीं हर कुशल हमारे। हाँ माँ, और बताओ हमारे मायके में सब कुशल मंगल तो है? हाँ माँ, हमारे ननिहाल में मामा, नाना, नानी सभी कुशल में हैं। पर हमें आप बताओ हमारे अयोध्या में कुछ अनुचित हुआ है क्या? पहले मैं जब भी आता था हमारे प्रवासी नगरवासी हमारा स्वागत करते थे, सत्कार करते थे। पर आज हमें कोई भी घूम के नहीं देख रहा। और ये महीनों में कोई भी शोभा नजर नहीं आ रही। माँ कहाँ सब माता, काशी राम लखन प्रिय भ्राता। और हमारे पिताजी कहाँ हैं? हमारे भैया राम लक्ष्मण कहाँ है माँ? पुत्र कोई भी आज मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। माँ मैं सब कुछ बताऊंगी, तुम थक गए होगे। आओ पहले आराम कर लो, नहीं उसके बाद में बताती हूँ। बात बात में सकल हमारी, है मंथरा सहारी विज्ञानी। बेटा हाँ मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैंने बहुत उस बात को बना लिया था क्या? कि मैंने अपनी बुद्धि से और सभी बना ली बात। मंत्रा जाएंगे भाई सुनो प्राण पतिता। बात बना ली माँ। मैंने
सब बात बना ली थी, लेकिन विदना को ये मंजूर नहीं था। इसी बीच क्या विदना ने ऐसा खेल खेला, कैसा खेल माँ? कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या और तुम्हारे भाई क्या राम और लखन बन हो गए हैं। बेटा भैया पिताजी इस दुनिया में नहीं है। क्या करोगे बेटा? चलो मैं सोच ही रहा था कुछ तो अनहोनी हुई है। माँ मेरे सपने की सारी बातें सत्य हो गई। और धीर धर्म थे सवारी कहो तो मरण हे तो महतान भैया कहो तो मरण ऐसा क्या हो गया? बेटा कि पिताजी स्वर्ग को चले गए। माँ मैं वो भी तुमको बताती हूँ। हाँ माँ मेरे 2 वरदान थे। जब समय आया था तो मैंने मांग लिया। वरदान? हाँ बेटा। कैसे वरदान माँ? बेटा हाँ वरदान में, पहले वरदान में मैंने तुमको राज तिलक मांगा था, और दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे भैया को 14 बरस का बलिदान मांगा था। क्या? हाँ बेटा। भगवान मेरे नाम इन महलों में नहीं है। हाँ बेटा सत्य है। तुमने क्या किया भैया? क्या किया टीली? तुमने ये क्या किया? ओ भैया बोले टीली तेने अरे माँ अरे टीली तेने मन में राम ये रात मुझे सूना सूना सा लग रहा है। मेरा हृदय दर्द की वजह से फटा जा रहा है। नहीं ये तूने क्या किया? मेरा सब कुछ लूट करके मुझे बार बार बेटा पुकार रही है। माँ अरे ये राज पाटने और ये राज पाटने भैया और ये ये सब कुछ जो मैंने किया है पुत्र, वो सिर्फ आपके लिए किया
बेटा भरत, मैं रो क्यों रहा हूँ? अरे मेरी मैया ने तो तुम्हारे लिए राजी मंगाया ना। ला माँ, आरती का थाला। बेटी का स्वागत नहीं करेगी तू? आई हो बेटा, आई हो। स्वागत करता है आरती उतारना। अरे तूने मेरा भला किया। और ये राजपाट दान धाम तुझे ही मुबारक हो मेरी मैया, तुझे ही। तू कहती है तेरे भले के लिए किया ना? हाँ बेटा भरत, मैंने जो किया है तुम्हारे भले के लिए ही किया है। अरे तूने मेरा भला नहीं किया, तूने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटा मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे पास बचा ही क्या है? मेरे पास क्या छोड़ा तूने? हे कलंकिनी, तूने मुझे अनाथ कर दिया, बिना भुजाओं को कर दिया, और कहती है मैंने भला किया। क्या भला किया? ये राज जिले के भला समझती है। देख मां, आज पूरी अयोध्या सोनी सी नजर आ रही है, सोनी सी। केवल तेरे इन दो बचनों की बदौलत पूरी अयोध्या मातम में हो गई। कहा भैया को राज तिलक होने को था, और कहा पिताजी स्वर्ग चले गए, भैया वनवास को चले गए। ए मां, ऐसे शब्द खंड खंड होए तेरे मुंह से शब्द ये निकल कैसे गए? तूने पर कैसे मांगे? अरे तेरी जीभ कट क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? मां बेटा क्यों नहीं पड़ गए? तू जो मुझे बेटा कहती है, तूने आज से बेटे का हक खो दिया। परमानंद मन भई न पीरा, गर्ग जीव को परे न कीरा। तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए और बार बार बेटा बुलाती है। आज से तू मेरी माँ नहीं और मैं तेरा बेटा नहीं। नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा भरत, अरे नहीं, मैं तेरा आज से ऐसा मत कहो। तुम्हारे लिए तो मेरा सब कुछ छिन गया है और तुम कहते हो मैं तुम्हारा बेटा नहीं। बेटा छीना नहीं, तूने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है माँ, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। और आज से मैं अपने पिता को साक्षी मानकर तेरा त्याग करता हूँ मैया। आज से तू मेरी माँ नहीं, बेटा मैं तेरा बेटा नहीं। आज से कभी भी अपने इस गंदी जबान से मुझे बेटा का दर्जा मत देना भैया, मत देना। और मैं ये महल छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा भरत, शोक संदेश को त्याग दीजिए। गुरुदेव, आप भरत का परिणाम स्वीकार करें। चिरंजीव रहो बेटा भरत। मेरा तो सब कुछ छिन गया गुरुदेव। बेटा भरत, हाँ गुरुदेव। रोने धोने से कुछ काम नहीं चलेगा। जो होना था तो हो गया, अब क्या करोगे? माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि इसे त्याग दोगे बेटा तो उल्लंघन होगा आज्ञा। कैसी आज्ञा? माता की
की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है तो भरत लाल ये ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है। अगर माँ की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो पाप लगेगा तुमको। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाले बनकर सुनो भरत। भरतलाल, हाँ गुरुदेव। अब तुमको अयोध्या की रखवाली करना है और जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम 14 वर्षों के बाद वापस आए तो उन्हें राज्य सौंप देना बेटा। नहीं गुरुदेव, आप तो सर्व ज्ञाता हैं, सब जानते हैं। आप मुझे ये आदेश नहीं दीजिए गुरुदेव। अरे मुझे आदेश देना है तो ऐसा आदेश दीजिए जिससे मैं अपने भैया को वन से वापस ला सकूं, क्योंकि ये राजगद्दी उनके बगैर सुनी है। और मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं गुरुदेव, और मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन न दो, करने दो सेवा ही मुझको, हमें सेवा ही करने दो। मैं तो उन चरणों का सेवक हूँ। आप केवल हमें इतना आदेश दीजिए कि मैं जाकर के अपने भैया को वन से बुला करके घर ला सकूं गुरुदेव। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा है वही करो, मैं तुमको आदेश देता हूँ। ठीक है गुरुदेव। क्रिया सब की नहाए बेटा भरत, हाँ गुरुदेव। महाराज दशरथ का मृतक शरीर अभी दाह संस्कार नहीं हुआ है, इनका दाह संस्कार करें, इसके बाद जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करना। चिता बनाई जन सुरपुर सो पान सुहाई।